अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्यापनरत सभी शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक तथा देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षक असमंजस, तनाव और असुरक्षा की स्थिति में आ गए हैं। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं एनसीईटी की अधिसूचना 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत नियुक्त किया गया था तथा जिन्हें उस समय मुक्त एग्जेम्प्टेड श्रेणी में रखा गया था। गैरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी की बाध्यता विभिन्न राज्यों में अलग अलग तिथियों से लागू हुई। उत्तर प्रदेश में यह बाध्यता 27 जुलाई 2011 से प्रभावी की गई थी। इसके बावजूद जनपद न्यायालय के हालिया निर्णय द्वारा इन तिथियों से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर भी टीईटी उत्तीर्ण करने की शर्त लागू कर दी गई। इस निर्णय के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नत हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इसमें शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव, विद्यालय शिक्षक की निरंतरता में बाधा तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक सेवा मुक्त करने की आशंका शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समुचित हस्तक्षेप करते हुए भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने एवं पदोन्नत हेतु टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त करने हेतु आवश्यक वैधानिक, नीतिगत अथवा अनुचित कदम उठाए, जिससे लाखों शिक्षकों और देश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को संकट से बचाया जा सके। ये हस्तक्षेप शिक्षा के हित में होगा और ये मामला नौकरी से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, अतः मानवीय आधार पर इसका निपटारा किया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, एक ओर शिक्षकों के कमी के कारण छात्र की संख्या कम हो रही है। तमाम विद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राथमिक बंद किए जा रहे हैं और राज्यों में भी यही स्थिति हो गई है। अतः शिक्षा के व्यापक हित में ये आवश्यक है कि जो ये मांग मैंने रखी टीटी से मुक्त किया जाए शिक्षकों से। ये देश के सिंह जी, द्विवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूं कि आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का अवसर दिया है। 1 अप्रैल 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता टीटी से मुक्त रखने के संबंध में मैं कुछ कहना चाहती हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में सरकार द्वारा गुणवत्ता शिक्षा हेतु प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय गृह मंत्री जी और विद्वान शिक्षा मंत्री जी और सरकार के प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से आती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहाँ एक तरफ ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प किया है, वहीं दूसरी तरफ निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया है। केंद्र सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और पीएम श्री विद्यालयों को खोलकर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन युक्त शिक्षा मुहैया कराने का सराहनीय कार्य किया है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण सेवारत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक जिन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, आज वे स्कूलों में सफलतापूर्वक बच्चों को एआई और कोडिंग सिखा रहे हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं, जिसके परिणाम स्वरूप 20 से 30 साल तक शिक्षण अनुभव प्राप्त कर चुके और अपने कार्यकाल में लाखों छात्रों को जीवन संवारने वाले सम्मानित गुरुजनों ने के है। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध है कि इन शिक्षकों की लंबी सेवा, इनके अनुभव,
इनके लगातार चल रहे प्रशिक्षणों को देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता टीईटी से मुक्त रखा जाए। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि उनको छूट देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।